पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री कमांड बनाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने एक संयुक्त सैन्य कमान बनाने का बेहद खतरनाक और सनसनीखेज प्रस्ताव रखा है। एक बेहद खुफिया और चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में ढाका कैंटोनमेंट के भीतर एक ऐसी बैठक हुई जिसने दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल शमसुल इस्लाम के दफ्तर में बैठकर इस रणनीतिक खाके को खींचा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर के नेतृत्व में एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या कुछ हुआ? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर MKM शमसुल बैठक में शामिल हुए और वहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कमांड बनाने की बात हो रही है और हवाला दिया जा रहा है सुरक्षा का। डिफेंस डिप्लोमेसी या दबाव की नीति है, ये आपको मैं समझाऊंगा। ये पूरा खेल क्या है, क्या प्लान बना रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ मिलकर? दर्शकों, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्लान नंबर 1, भारत के प्रभाव को बांग्लादेश में कम करना चाहता है पाकिस्तान। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। प्लान नंबर 2, भारत के खिलाफ पश्चिम के साथ साथ पूर्वी मोर्चों पर भी पैर जमाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, तो दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान का जो कमांड है, कमांड कमांड, ये बिल्कुल ये बहुत ही खतरनाक एक संस्था अभी क्रिएट किया जा रहा है। हिंदुस्तान इसके ऊपर नजरअंदाज नहीं कर रही है। जो कदम उठाना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है ओपन सोर्स से मैं जो डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे विचार के मुताबिक हिंदुस्तान बिल्कुल गुस्तम गुस्ता पूरा इसके लिए तैयार है। ये पाकिस्तान के लिए अगर ये जॉइंट कमांड अगर बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 53 इयर्स के बाद यूनुस ने आने के बाद उनको एंट्री दी पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश के अंदर, और अब वो जॉइंट कमांड हो जाएगी। ऑब्वियसली बीइंग अ जूनियर नेशन, बांग्लादेश जो है फिर से ईस्ट पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के इशारों पे नाचने वाला एक छोटा सा प्यादा रह जाएगा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और समझिए आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत गंभीर मसला है। जिस देश को भारत ने अपने जवानों के खून से सींचकर आजादी दिलाई, जिस देश की पैदाइशी पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ विद्रोह से हुई थी, आज वही बांग्लादेश अपने उसी पुराने जल्लाद पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री कमांड बनाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने एक संयुक्त सैन्य कमान बनाने का बेहद खतरनाक और सनसनीखेज प्रस्ताव रखा है। एक बेहद खुफिया और चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में ढाका कैंटोनमेंट के भीतर एक ऐसी बैठक हुई जिसने दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल शमसुल इस्लाम के दफ्तर में बैठकर इस रणनीतिक खाके को खींचा है। पाकिस्तान इसके लिए क्षेत्रीय हित का बहाना बना रहा है, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को घेरना है। सबसे डराने वाली बात यह है कि पूरी साजिश भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब रची जा रही है। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इस आत्मघाती प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो भारत के लिए 3 फ्रंट वॉर यानी 3 मोर्चों पर एक साथ युद्ध करने का खतरा महज आशंका नहीं रह जाएगी, बल्कि एक कड़वी और खौफनाक हकीकत बन जाएगी। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ किया है और जो कुछ करने की फिराक में है, सबसे पहले वो आपको बता दें। इंडिया न्यूज़ के सवाल, पाकिस्तान का जो नया दाव है कैसे भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों का असली मकसद क्या है? क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश को फुसला रहा है? जी हां, भारत को घेरने के लिए। सवाल नंबर 2, भारत को घेरने के लिए क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना मोहरा यानी प्रॉक्सी बना रहा है, जैसे हूती, हिजबुल्लाह, ईरान के और बाकी देशों के प्रॉक्सी हैं? आखिर पाकिस्तान को संयुक्त सैन्य कमान की जरूरत अभी क्यों पड़ी? अब से पहले भी बात हो सकती थी, लेकिन अभी जरूरत क्यों पड़ी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों? क्या पूर्वी सीमा पर जानबूझकर तनाव बढ़ाया जा रहा है? यह पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है जिसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान की इस खतरनाक चाल के पीछे चीन का दिमाग तो नहीं है?
ये विश्लेषण का विषय है दर्शकों, इस पर बात करेंगे, लेकिन खतरे की घंटी, खतरे के दस्तक भारत के लिए है। पूरी खबर क्या है जरा पॉइंटर के जरिए मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी हां, आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। पॉइंटर नंबर 1, पाक का बांग्लादेश को संयुक्त मिलिट्री कमांड बनाने का प्रस्ताव आया है। यह कितना खतरनाक प्रस्ताव है मैं आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, 4 सदस्यीय पाक प्रतिनिधिमंडल की बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ एक खुफिया बैठक, खुफिया मुलाकात हुई है। पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तान की तरफ से क्षेत्रीय हित का हवाला दिया गया इस सेंट्रल कमांड के गठन को लेकर। पॉइंट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर 28 जून को ढाका कैंटोनमेंट के डिफेंस एडवाइजर दफ्तर में यह बैठक हुई, जहां पर पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचे हुए थे। पॉइंट नंबर 5, बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर के नेतृत्व में एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या कुछ हुआ? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर MKM शमसुल बैठक में शामिल हुए और वहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कमांड बनाने की बात हो रही है और हवाला दिया जा रहा है सुरक्षा का। डिफेंस डिप्लोमेसी या दबाव की नीति है, यह आपको मैं समझाऊंगा। ज्वाइंट मिलिट्री कमांड का सच क्या है, आखिर ये क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है पाकिस्तान की, यह आपको बताने और समझाने जा रहे हैं दर्शकों। समझिए, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा। 2 या अधिक देशों की सेनाएं एक साथ जब जुड़ती हैं तो उसे सेंट्रल कमांड कहा जाता है। जी हां, पॉइंट नंबर 2, सभी सेनाएं मिलकर एक साझा कमान के तहत काम करती हैं। एक सेंट्रल कमांड होता है और दोनों देशों की सेनाओं को सेंट्रल कमांडिंग की जाती है। एक कमांड दो देशों को माननी पड़ती है। युद्ध के दौरान एक ही कमांडर सारे फैसले लेता है, सारे ऑपरेशन, सारे अटैक प्लान, सब कुछ वही बनाता है। थल, नभ और जल सेनाएं मिलकर रणनीति बनाती हैं। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मिलकर उस सेंट्रल कमांड को फॉलो करती हैं। जी हां, दोनों देश खुफिया जानकारी आपस में शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेल शेयरिंग इसका बहुत अहम हिस्सा है। पॉइंट नंबर 6, मुश्किल वक्त में, जी हां, मुश्किल वक्त में रसद और सप्लाई चेन आसान हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल कमांड साथ काम करता है। 2 देश अपना खाना पीना, अपने हथियार साझा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जी हां, पॉइंट नंबर 7, दुश्मन को चौतरफा घेरने के लिए बेहद कारगर है, क्योंकि आप दुश्मन पर एक साथ 2 तरफ से हमला कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, इससे देशों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। 2 देशों के हथियार, 2 देशों की सेनाएं, 2 देशों की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जी हां, और बांग्लादेश, पाकिस्तान कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है। साजिश का जाल कैसे बुना गया, क्यों बुना गया, अब जरा इसके पीछे का बैकग्राउंडर भी जान लीजिए दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना आपके लिए। जी हां, इस संयुक्त सैन्य कमान का सबसे घातक, सबसे खतरनाक असर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ने वाला है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जी हां, पॉइंटर ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वहां पर दिक्कत है, क्योंकि भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील इस इलाके को भारत की गर्दन यानी चिकन नेक कहा जाता है। बांग्लादेश की सीमा पर इस पतले गलियारे के बेहद करीब से गुजरती है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल अपनी सैन्य गतिविधियों या खुफिया नेटवर्क के लिए करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क मुख्य भूमि से कटना दुश्मन के लिए बेहद आसान हो जाएगा। यह ढांचागत सुरक्षा सहयोग सीधे और तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देती है। कैसे, अब जरा ग्राफिक के जरिए मैं आपको भी समझा देता हूं चिकन नेक पर क्या खतरा है। जी हां, देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को, यही जो कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को भारत से जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है। अगर चिकन नेक पर कोई हर्डल आता है, चिकन नेक अगर बंद हो जाता है तो जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा कनेक्शन है उससे भारत कट जाएगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट से भारत कनेक्शन कट गया तो चाइना पाकिस्तान के लिए वहां पर कब्जा करने की रणनीति, वहां पर अटैक करने की रणनीति, सीमा से छेड़छाड़ करने की रणनीति ज्यादा कामयाब हो सकती है। और इसी चिकन नेक को कमजोर करने की कोशिश में चाइना ड्रैगन है, क्योंकि जो आप जब नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे, आप जब देखेंगे तो वहां पर बहुत करीब है चाइना का बॉर्डर भी नॉर्थ ईस्ट के साथ। इसलिए दर्शकों, जी हां, पाकिस्तान और चीन की जो चालबाजी है, ये पूरा खेल क्या है, क्या प्लान बना रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ मिलकर, दर्शकों वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्लान नंबर 1, भारत के प्रभाव को बांग्लादेश में कम करना चाहता है पाकिस्तान। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। प्लान नंबर 2, भारत के खिलाफ पश्चिम के साथ साथ पूर्वी मोर्चों पर भी पैर जमाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, तो दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। प्लान पाकिस्तान का जो कमांड है, कंबाइंड कमांड, ये बिल्कुल ये बहुत ही खतरनाक एक संस्था अभी क्रिएट किया जा रहा है। हिंदुस्तान इसके ऊपर नजरअंदाज नहीं कर रही है। जो कदम उठाना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है ओपन सोर्स से मैं जो डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे विचार के मुताबिक हिंदुस्तान बिल्कुल गुस्तम गुस्ता पूरा इसके लिए तैयार है और नए नए स्ट्रक्चर्स अभी क्रिएट करते जा रही है।
और स्ट्रेटेजिक जो डिप्लॉयमेंट होना है रिसोर्सेज की, चाहे आप एयर डिफेंस की बात करिए, हवाई जहाज जो, और हमारे जो नेवल फ्लीट हैं, ईस्टर्न फ्लीट, ये सब एक्टिव हालत में हैं। और हमारा जो SSBN सीरीज, जिसको हम कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का जो काबिलियत है, ये भी हमने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब इस किस्म की कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, मिलिट्री कोलैबोरेशन, सर्वेलेंस की निहायती आवश्यक है। इसमें थोड़ा हिंदुस्तान का कमी है, और लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने जो दिशा पकड़ा है, 52 सैटेलाइट्स जो हैं ये सैंक्शन हो चुके हैं। 2029 तक ये ऑर्बिट में प्लेस हो जाएंगे, और ये जब तक इफेक्टिव सर्विलेंस, ऑल वेदर, ओवरलैपिंग, इंटीग्रेटेड नहीं होगा, तब तक दुश्मन का हरकत के ऊपर हम निगरानी रखना निहायती मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसरो हो या फॉरेन सर्विलेंस नेटवर्क हो, इनकी मदद लेते हुए बांग्लादेश के ऊपर कड़ी निगाह रखना है। और उनका जो हैंडलर है, द प्राइमरी सोर्स, तो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखना निहायती आवश्यक है। बैक टू यू अमित। ऑलराइट सर, पीस टीवी में श्रुति मैम आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उधर चाइना के साथ पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे खिलाफ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहा है। उसके बाद वो पानी को लेकर और सिंधु जल समझौते को लेकर क्योस मचा रहा है पाकिस्तान। उसके बाद ये एक नई डेवलपमेंट मैम विच इज़ वेरी क्रूशल, और ऐसा लग रहा है कि 3 फ्रंट वॉर की सिचुएशन अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट अब एक वर्ज ऑफ क्रिएशन पर है। 3 फ्रंट वॉर नहीं, जैसे जनरल सुधाकर जी ने कहा कि ये जो है मल्टी फ्रंट वॉर ऑलरेडी प्लान किया जा रहा है, और ये अब नहीं, ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है इनकी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो बिछाए जाएं और उसके थ्रू इंडिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली चोक किया जाए। हमने उसके खिलाफ में डिफेंसिव पोस्चरिंग करते हुए नेकलेस ऑफ डायमंड्स निकाला हुआ है, जो सेशल विजिट जिसको लेकर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डायमंड है हमारे लिए। चाइना के ऊपर मलक्का स्ट्रेट्स को लेकर बहुत ज्यादा अभी प्रेशर आने वाला है, और उसको काउंटर करने के लिए उसने बांग्लादेश को एक इफेक्टिव वेपन माना है। कुछ 600 बिलियन टाका का तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे उनको देने की बात करी है, और बीजिंग बेस्ड एक बैंक है, उससे भी उन्होंने कुछ बिलियन टाका की एक लोन दिलवाया है। तो तारिक रहमान की डूबती हुई जो इकोनॉमिक नैया है बांग्लादेश को उठाने के लिए, तो ये एक थोड़ा चिकन ब्लड जैसा उसको अंदर दिया है कि आप इससे थोड़ा संभालिए। बट इसके साथ में आते हैं डिफरेंट कैविएट्स, कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, बाइंग ऑफ चाइनीज गुड्स, ये सब नॉर्मल डेट ट्रैप के जो इनके निशानियां हैं, ये ऑलरेडी वहां हमें दिखने लगी हैं। हमें ये भी पता है कि वहां पे उन्होंने टेररिस्ट कैंप को जगह दे रखी है, तो हम अनजान हैं इस बात से, ऐसा तो नहीं है। हमने अपने चिकन नेक को आयरन कॉरिडोर बना रखा है। वी नो द डिफेंस इंस्टॉलेशंस ओवर देयर हैव बीन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से उसको बना के अपनी तरफ से हमने सेफ एंड सिक्योर कर लिया। जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, जिसको लेकर इतना ज्यादा फेक न्यूज बांग्लादेशी मीडिया में फैलाई जाती है, उस चीज को लेकर भी हम बहुत ऑन पॉइंट है, हम उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिससे हम मॉनिटरिंग और काउंटरिंग ऑफ इनफ्लक्स, जो इनका जो इमिग्रेंट के थ्रू, जो ये अपने टनल्स के थ्रू हमारे यहाँ जो टेररिस्ट भेजते हैं या जो इलीगल्स भेजते हैं, उसका भी थोड़ा एक कंट्रोल एक आ सके हाथ में। तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अगर ये एक जॉइंट कमांड अगर बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 53 इयर्स के बाद यूनुस ने आने के बाद उनको एंट्री दी पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश के अंदर, और अब वो जॉइंट कमांड हो जाएगी। ऑब्वियसली बीइंग अ जूनियर नेशन, बांग्लादेश जो है फिर से ईस्ट पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के इशारों पे नाचने वाला एक छोटा सा प्यादा रह जाएगा। बट तारिक रहमान की बांग्लादेश की अफिनिटी जो है वो हम सबको पता है, पहले से ही थी। जब उन्होंने जमाते इस्लामी के साथ कोलिशन में गवर्नमेंट करी थी तो भी बहुत प्रो पाकिस्तान उनका वो था। इस बार उम्मीद थी कि बिना जमाते इस्लामी के हो सकता है हम थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच ले, लेकिन उन्होंने बहुत ही कॉम्बैटिव पोस्चरिंग ली है। जो जनरल सुधाकर जी ने बात करी कि आपका जो है अमेरिका भी जो है वो काउंटर स्टेप्स ले रहा है। आई थिंक अमेरिका एज अ डेटरेंट नहीं काम कर रहा है अब तक। उनको चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका काफी फ्रंट फुट खेल रहा था,
विद इंडिया, कोऑपरेटिंग विद इंडिया। बट आई थिंक अमेरिका जो है उसने अपने पैर पीछे हटा लिए। ये जितने भी G2 के नाम पे डिस्कशंस होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एज अ बिजनेसमैन वो अपने इंटरेस्ट को पहले आगे रखते हैं, बाद में उनके नेशंस के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने कुछ तो एक अग्रीमेंट कर रखा है, जैसे मुझे लगता है उन्होंने रशिया के साथ भी कर रखा है कि किसी तरह से वो अपनी फैमिली और अपने कबाल और अपने सपोर्टर्स सपोर्टिंग लॉबीज का इंटरेस्ट आगे रखें, उसके बाद वो यूएस इंटरेस्ट को किसी तरह से उसमें पिन करें। बाकी उनके पार्टनर नेशंस चाहे जैसे भी सफर करते हो वो करते रहें। तो चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इन सबको यूएस की नासमझी का एक प्राइस पे करना पड़ रहा है, और इंडिया भी शायद करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। हमें बहुत दिनों से आसिम मुनीर जी वहां से माइक पे बाण लगा के बोल रहे हैं कि जो आपका अगला वॉर जो है वो ईस्ट की तरफ से शुरू होगा। तो हम ऑलरेडी, हमें पता था कि उनके इंटेंशंस जो है वो कभी प्योर तो है नहीं।